ओम शांति। तो आज हम 5वें अध्याय में पहुँचे हैं। हमारा 5वां अध्याय है सतयुग जैसा दिन कैसे जिया जाए। सतयुग जैसा दिन कैसे जिया जाए। तो आज हम सतयुग जैसा दिन अनुभव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सतयुग जैसा दिन किसी विशेष पूजा, नियम या कठिन साधना से नहीं बनता। वह दिन की ऊर्जा से बनता है। आज का दिन हम घटनाओं से चलाते हैं। सुबह कैसी रही, कौन मिला, क्या हुआ, कौन सी समस्या आई और दिन का रंग उसी के अनुसार बदल जाता है। लेकिन सतयुग जैसा दिन बाहर से नहीं बदलता। वह पहले भीतर से बनता है और फिर बाहर प्रकट होता है। यह अध्याय उस अदृश्य कला को समझाता है जिसकी वजह से सतयुग का हर दिन पवित्र, हल्का और दिव्य बन जाता है। सतयुग जैसा दिन बनाने का पहला रहस्य है दिन की शुरुआत शांत ऊर्जा से करना। दिन की शुरुआत शांत ऊर्जा से करना। आज जैसे ही आँख खुलती है, मन कल की यादें, आज की योजनाएं और भविष्य के बोझ को पकड़ लेता है। लेकिन सतयुग में दिन की शुरुआत किसी विचार से नहीं, शांति के अनुभव से होती है। अगर सुबह उठकर आत्मा कुछ क्षण आँख बंद करके अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करे तो दिन की दिशा बदल जाती है। यह छोटे से अनुभव से मन हल्का हो जाता है और आत्मा पूरे दिन शांति की धुन में बहने लगती है। दूसरा रहस्य है दिन पर नियंत्रण नहीं, दिन पर आशीर्वाद देना। दिन पर नियंत्रण नहीं, दिन पर आशीर्वाद देना। आज हम दिन को पकड़ लेते हैं। यह करना है, यह नहीं करना, यह समस्या है, यह डर है। सतयुग में ऐसा नहीं होता। सतयुग में आत्माएं दिन को पकड़ती नहीं, बल्कि उसे प्रकाश का स्पर्श देती हैं। सिर्फ इतना कहना, आज का दिन पवित्र और हल्का है। आज का दिन पवित्र और हल्का है। दिन की ऊर्जा को बदल देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, ऊर्जा का विज्ञान है। जैसे ही मन दिन को स्वीकार करता है, दिन सहयोगी बन जाता है। तीसरा रहस्य है बीच बीच में मन को विश्राम देना। दिन भारी तब लगता है जब मन बिना रुके चलता रहता है। दिन भारी तब लगता है जब मन बिना रुके चलता रहता है। सतयुग में मन पूरे दिन एक लय में चलता है। थोड़ा काम, थोड़ी शांति, थोड़ा संवाद, थोड़ी मौनता, थोड़ा कर्म, थोड़ा प्रकाश। यदि आत्मा हर 2 घंटे में सिर्फ 20 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान भीतर ले जाए तो दिन की थकान 80% कम हो जाती है। यदि आत्मा हर 2 घंटे में सिर्फ 20 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान भीतर ले जाए तो दिन की थकान 80% तक कम हो जाती है। यह छोटा सा विश्राम मन को रिसेट कर देता है और
आत्मा को फिर से संतुलित करता है। चौथा रहस्य है दिन भर बातों में शांति बनाए रखना। दिन भर बातों में शांति बनाए रखना। सतयुग में शब्द घायल नहीं करते, शब्द उपचार करते हैं। आज शब्द भारी होते हैं क्योंकि वे मन के बोझ से पैदा होते हैं। लेकिन यदि आत्मा यह अभ्यास करे कि हर बात हल्की ऊर्जा में बोले, बिना कटुता, बिना जल्दबाजी, बिना प्रतिक्रिया, तो व्यवहार बदलता है, संबंध बदलते हैं और दिन की लय बदल जाती है। हल्के शब्द सबसे बड़ी ऊर्जा बचत है। पांचवा रहस्य है दैनिक कार्यों में संकल्प का प्रकाश मिलाना। दैनिक कार्यों में संकल्प का प्रकाश मिलाना। सतयुग में काम बोझ नहीं होता क्योंकि काम में संकल्प छुपा होता है। चाहे घर का कार्य हो, नौकरी हो, रसोई हो, सफाई हो, हर कर्म एक पवित्र तरंग में बहता है। यदि आत्मा यह महसूस करे कि वह किसी साधारण कार्य को भी प्रकाश के साथ कर रही है, यदि आत्मा यह महसूस करे कि वह किसी साधारण कार्य को भी प्रकाश के साथ कर रही है, तो वह कार्य हल्का हो जाता है। काम वही पर ऊर्जा बदल जाती है। छठा रहस्य है दिन के अंत में मन को खाली करना। दिन के अंत में मन को खाली करना। आज अधिकांश लोग रात को थक कर सोते हैं क्योंकि दिन भर के संकल्प मन में जमा हो जाते हैं। सतयुग में आत्माएं सोने से पहले मन को साफ कर लेती हैं। सिर्फ 1 मिनट यह कहना कि आज जो भी हुआ मैं उसे प्रकाश को सौंपती हूँ। आज जो भी हुआ मैं उसे प्रकाश को सौंपती हूँ। मन को मुक्त कर देता है। आत्मा हल्की होकर सोती है और सुबह नई ऊर्जा के साथ उठती है। सातवां और सबसे गहरा रहस्य है दिन को परम स्मृति के साथ जोड़ देना। दिन को परम स्मृति के साथ जोड़ देना। सतयुग में दिन किसी घटना से पवित्र नहीं बनता। सतयुग में दिन किसी घटना से पवित्र नहीं बनता, वह परमात्मा की स्मृति से पवित्र बनता है। जब आत्मा हर परिस्थिति को उस प्रकाश की दृष्टि से देखती है, तो दिन अपने आप दिव्य बन जाता है। स्मृति जितनी मजबूत, दिन उतना उज्जवल। स्मृति जितनी मजबूत, दिन उतना उज्जवल। सतयुग जैसा दिन कोई चमत्कार नहीं, वह छोटे छोटे शांत क्षणों का संग्रह है। वह हल्के संकल्पों की लय है। वह पवित्र चेतना की धारा है। और जब एक दिन सतयुग जैसा जी लिया जाए और जब एक दिन सतयुग जैसा जी लिया जाए तो धीरे धीरे पूरा जीवन सतयुग जैसा हो जाता है। तो धीरे धीरे पूरा जीवन सतयुग जैसा हो जाता है। ओम शांति। तो इसी के साथ हमारा 5वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और आगे हम छठे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा अध्याय है सतयुग जैसा मनोबल कैसे जगाएं। सतयुग जैसा मनोबल कैसे जगाएं। सतयुग का मनोबल किसी बाहरी शक्ति या आत्मविश्वास का परिणाम नहीं है। वह आत्मा की स्थिर पवित्रता का स्वाभाविक फल है।
आज मनोबल परिस्थिति देखकर बदल जाता है। आज मनोबल परिस्थिति को देखकर बदल जाता है। छोटी चुनौती आए तो हिम्मत टूट जाती है। किसी का व्यवहार बदल जाए किसी का व्यवहार बदल जाए तो मन विचलित हो जाता है और थोड़ी उलझन हो जाए तो ऊर्जा गिर जाती है। लेकिन सतयुग में मनोबल कभी नहीं गिरता क्योंकि वहाँ आत्मा किसी भी परिस्थिति को अपने प्रकाश से छोटा देखती है। क्योंकि वह आत्मा हर परिस्थिति को अपने प्रकाश से छोटा देखती है। यह अध्याय उसी दिव्य मनोबल को जीवन में उतारने का व्यवहारिक मार्ग खोलता है। सतयुग जैसा मनोबल जगाने का पहला रहस्य है, निर्णय का केंद्र आत्मा हो, परिस्थिति नहीं। निर्णय का केंद्र आत्मा हो, परिस्थिति नहीं। आज निर्णय अक्सर परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। अगर परिस्थिति ठीक है तो मनोबल ठीक, अगर परिस्थिति भारी है तो मनोबल गिरा हुआ। लेकिन सतयुग में निर्णय क्या हो रहा है से नहीं, मैं कौन हूँ से लिए जाते हैं। सतयुग में निर्णय क्या हो रहा है इससे नहीं, बल्कि मैं कौन हूँ इससे लिए जाते हैं। जैसे ही आत्मा यह स्मरण करती है कि वह प्रकाश की संतान है, जैसे ही आत्मा यह स्मरण करती है कि वह प्रकाश संतान है, कोई भी स्थिति उसके सामने बड़ी नहीं रह जाती। कोई भी स्थिति उसके सामने बड़ी नहीं रह जाती। यह स्मरण मनोबल को तुरंत ऊपर उठाता है, जैसे भीतर कोई खड़ा हो गया हो। दूसरा रहस्य है, मनोबल को बाहर से नहीं ढूंढना। मनोबल को बाहर से नहीं ढूंढना। आज लोग मनोबल किसी के शब्द, किसी की सलाह, किसी की सराहना या किसी बाहरी शक्ति में ढूंढते हैं। लेकिन सतयुग में मनोबल भीतर से आता है, चुप, शांत, स्थिर। यदि आत्मा प्रतिदिन कुछ सेकंड अपने भीतर कहे, मैं पूर्ण हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तो मनोबल अपने आप ऊर्जा पकड़ लेता है। यह वाक्य संकल्प नहीं, स्थिति बन जाता है। यह वाक्य संकल्प नहीं, स्थिति बन जाता है। तीसरा रहस्य है, विपरीत परिस्थितियों को शत्रु नहीं, सीढ़ी मानना। विपरीत परिस्थितियों को शत्रु नहीं, सीढ़ी मानना। आज कठिनाइयों से आत्मा डरती है, उनसे बचती है, उन्हें टालती है। लेकिन सतयुग में कठिनाइयों का भाव ही बदल जाता है। लेकिन सतयुग में कठिनाइयों का भाव ही बदल जाता है। वहाँ हर चुनौती को आत्मा ऐसा देखती है कि यह मुझे और प्रकाशमान बनने का अवसर दे रही है। सतयुग में आत्मा हर चुनौती को ऐसा देखती है कि यह मुझे और प्रकाशमान बनने का अवसर दे रही है। जैसे ही यह भाव मन में आता है, आत्मा परिस्थिति से कमजोर नहीं, मजबूत हो जाती है। कठिनाई आपका मनोबल नहीं तोड़ती, वह उसे परखकर चमकाती है। कठिनाई हमारा मनोबल नहीं तोड़ती है, वह तो उसे परखकर चमकाती है।
वह उसे परखकर चमकाती है। चौथा रहस्य है प्रतिक्रिया की जगह दृष्टि बदलना। प्रतिक्रिया की जगह दृष्टि बदलना। आज मनोबल गिरने का सबसे बड़ा कारण है तेज प्रतिक्रिया। कोई छोटी बात भी मन को हिला देती है। छोटी बात भी मन को हिला देती है, क्योंकि मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। क्यों? क्योंकि मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन सतयुग में प्रतिक्रिया देने से पहले दृष्टि बदल जाती है। सतयुग में प्रतिक्रिया देने से पहले दृष्टि बदल जाती है। आत्मा पूछती है, इस स्थिति का हल्का पक्ष क्या है? इस स्थिति का हल्का पक्ष क्या है? यह मुझे क्या सिखा रही है? यह मुझे क्या सिखा रही है? इसमें कौन सी पवित्रता छुपी है? इसमें कौन सी पवित्रता छुपी है? दृष्टि बदलते ही मनोबल उठ जाता है और परिस्थिति का असर टूट जाता है। पांचवा रहस्य है आत्मा का मनोबल उसकी स्मृति पर आधारित होता है। आत्मा का मनोबल उसकी स्मृति पर आधारित होता है। आज आत्मा अपनी स्मृति बाहर रखती है। आज आत्मा अपनी स्मृति बाहर रखती है। कौन क्या कहेगा, क्या होगा, क्या नहीं मिलेगा, कौन साथ है, कौन नहीं। लेकिन सतयुग में स्मृति हर क्षण यह याद दिलाती है कि आत्मा परम प्रकाश की संतान है। सतयुग में स्मृति हर क्षण यह याद दिलाती है कि आत्मा परम प्रकाश की संतान है। यह स्मृति अकेले मनोबल की आधी शक्ति पैदा कर देती है। यह स्मृति अकेले ही मनोबल की आधी शक्ति पैदा कर देती है। जब आत्मा को पता हो कि उसके पीछे परम शक्ति है, जब आत्मा को यह पता हो कि उसके पीछे परम शक्ति है, तो वह किसी दृश्य से हिल ही नहीं सकती। तो वह किसी भी दृश्य से हिल ही नहीं सकती है। छठा रहस्य है डर को पहचानना लेकिन उसे स्वीकार न करना। डर को पहचानना लेकिन उसे स्वीकार न करना। डर मनोबल को गिराता है, पर डर की जड़ केवल एक है। क्या है डर की जड़? कि मैं अकेली हूँ। मैं अकेली हूँ। लेकिन सतयुग की आत्मा यह जानती है कि वह कभी अकेली नहीं। सतयुग की आत्मा यह जानती है कि वह कभी अकेली नहीं। जैसे ही यह एक स्मरण जाग जाता है, डर की जड़ निकल जाती है। मनोबल फिर से शांत, स्थिर और उज्जवल हो जाता है। सातवां रहस्य है आत्मा का मनोबल उसकी पवित्रता से बढ़ता है। आत्मा का मनोबल उसकी पवित्रता से बढ़ता है। पवित्रता कोई नियम नहीं, ऊर्जा की शक्ति है। जितना मन शुद्ध होता है, उतना साहस बढ़ता है। जितना भाव स्वच्छ, उतनी स्थिरता। जितना संकल्प उज्जवल, उतनी दृढ़ता। पवित्रता मनोबल का सबसे बड़ा ईंधन है। पवित्रता मनोबल का सबसे बड़ा ईंधन है। आठवां और सबसे गहरा रहस्य है मनोबल तब जन्म लेता है जब आत्मा यह कहती है परिस्थिति बदल सकती है पर मेरी स्थिति नहीं। मनोबल तब जन्म लेता है जब आत्मा यह कहती है, क्या कहती है?
कि परिस्थिति बदल सकती है पर मेरी स्थिति नहीं। यही सतयुग का मनोबल है। यह बाहर से नहीं आता, यह भीतर उठता है। यह कदमों में नहीं, चेतना में दिखाई देता है। और एक बार उठ जाए तो आत्मा किसी भी अंधेरे में उजाला बनकर खड़ी हो जाती है। और अगर ये एक बार उठ जाए तो आत्मा किसी भी अंधेरे में उजाला बनकर खड़ी हो जाती है। यही वह मनोबल है जो सतयुग को केवल भविष्य नहीं, हमारे आज में प्रकट कर देता है। यही वह मनोबल है जो सतयुग को केवल भविष्य नहीं, हमारे आज में प्रकट कर देता है। ओम शांति। तो इसी के साथ हमारा छठा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो आगे मिलते हैं 7वें अध्याय में। तब तक के लिए मेरे सभी आत्मा भाइयों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।